फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एलआईसी का एक बहुत ही बेहतरीन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलआईसी कन्यादान पॉलिसी। ये मार्केट में बहुत ही फेमस पॉलिसी है। इस प्लान का असली नाम जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, जीवन लक्ष्य प्लान, जिसका टेबल नंबर 933 है। इसको मार्केट में कन्यादान नाम से फेमस किया गया है क्योंकि लोग प्लान्स को नहीं खरीदते, लोग अपनी ज़रूरतों को खरीदते हैं। जब तक हम उनकी ज़रूरत नहीं पैदा करेंगे, जब तक हम उनको रियलाइज़ नहीं कराएंगे कि आपको ये प्लान लेना चाहिए, तब तक वो ये प्लान नहीं लेंगे। हमें प्लान्स को उनकी फीलिंग्स के साथ जोड़ना है, इमोशंस के साथ जोड़ना है, उनकी नीड क्रिएट करनी है, तब जाके मार्केट में कोई प्लान बिकता है। अगर आप सीधा जाके बता देंगे कि सर ये जीवन लक्ष्य प्लान है, इसमें ये बेनिफिट्स हैं, तो कोई भी इतना इंटरेस्टेड होकर नहीं सुनेगा जितना इंटरेस्टेड ये होके सुनेगा कि सर एक हमारे पास पॉलिसी है, कन्यादान पॉलिसी, ये लड़कियों के लिए स्पेशल है, उनकी मैरिज के टाइम आपको इकट्ठी पेमेंट मिलती है। इसको लोग ज़्यादा अटैच्ड होके सुनेंगे क्योंकि हर गर्ल के माँ बाप बचपन से ही उनके लिए कंसर्न्ड होते हैं कि उनकी मैरिज के लिए हमें पैसे जोड़ने हैं या उनको हायर एजुकेशन के लिए हमें पैसे जोड़ने हैं। बच्चों से के लिए हर पेरेंट अटैच होता है। फ्रेंड्स, जब आप उसको फीलिंग्स के साथ जोड़ के समझाते हैं तो आपकी जो प्लान है वो मार्केट में बिकता है। इसलिए इसका नाम कन्यादान रखा गया ताकि लोग ईज़िली इसके साथ कनेक्ट कर सकें, लोगों को ईज़िली इसके बारे में समझ आ सके कि ये पॉलिसी है किस लिए, और वो जल्दी इसको अटैच होके इस पॉलिसी को मैच्योर कराएं। आइए इस प्लान को हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ये जो प्लान है कन्यादान पॉलिसी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पोस्ट ऑफिस में भी स्कीम चलती है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट और एलआईसी के कन्यादान पॉलिसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसमें 14 की एज तक आपको पेमेंट करनी होती है और 21 की एज जब अचीव होती है गर्ल की, तब आपको पेमेंट मिलती है। एलआईसी में भी आप 13 साल से लेकर 25 साल तक की टर्म ले सकते हैं कन्यादान पॉलिसी में। 13 साल की पॉलिसी भी करा सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको 13 साल बाद पेमेंट चाहिए, अगर 25 साल बाद पेमेंट चाहिए तो आप 25 साल की पॉलिसी करा सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम 13 और 25 है। वहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है पोस्ट ऑफिस में, सिर्फ 21 की एज में ही पेमेंट मिलती है। दूसरी बात, वहाँ पे जो पेमेंट मिलती है वो बच्चे को मिलती है। यहाँ पे जो पेमेंट मिलती है एलआईसी में वो फादर को मिलती है, क्योंकि ये पॉलिसी जो है फादर के नाम पे होती है, नॉमिनी बच्चा होता है। चाइल्ड के बेनिफिट के लिए ली जाती है लेकिन होती है पॉलिसी फादर की। ये मेन डिफरेंसेस हैं। और मेन डिफरेंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, अगर वहाँ पर फादर की डेथ हो जाती है पोस्ट ऑफिस की स्कीम में, तो पोस्ट ऑफिस वाले कहेंगे कि आपको प्रीमियम भराना ही पड़ेगा। हमें नहीं पता कि आपका मेन ब्रेड अर्नर डेथ हो चुकी है उनकी, लेकिन हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से 14 की एज तक आपको भराना है, तो आपको भराना ही पड़ेगा। जबकि एलआईसी में आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो नहीं ली जाती अगर फादर की डेथ हो जाती है। फादर की डेथ के बाद सारी इंस्टॉलमेंट्स बंद हो जाती है और आपको पेमेंट फिर भी एलआईसी प्रोवाइड करती है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस प्लान को ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। मान लीजिए कोई फादर है जिनकी एज 30 ईयर्स के अराउंड है अप्रॉक्स, और उनके बच्चे की एज 0 साल की, मतलब अभी 1-2 महीने 3 महीने का है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ये प्लान का नाम कन्यादान पॉलिसी तो है, लेकिन आप इसको किसी के नाम पे भी ले सकते हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस वाली स्कीम है वो सिर्फ गर्ल के नाम पे होती है। मान लीजिए वो फादर अपनी लाइफ के ऊपर 10 लाख की जीवन लक्ष्य पॉलिसी यानी कि कन्यादान पॉलिसी कराते हैं, तो उनकी प्रीमियम जो है, एनुअल प्रीमियम उनका 46,863 बैठता है, और नेक्स्ट ईयर उनका एनुअल प्रीमियम 45,835 हो जाता है। प्रीमियम डाउन इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर जो है वो 4.5% जीएसटी लगती है, सेकेंड ईयर से 2.25% जीएसटी लगती है।
इसलिए सेकेंड ईयर से प्रीमियम जो है वो डाउन हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद वही प्रीमियम चलता है एंड तक। सो ये प्लान जो है मैं 25 साल की टर्म का ले रहा हूँ, 22 साल इसमें प्रीमियम पे करना होता है, आखिरी 3 साल कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होता। लास्ट 3 ईयर्स कंपनी वेव करती है, आपको कोई प्रीमियम नहीं देना। सो 46,000 के हिसाब से आपको 22 साल में जो टोटल पैसा आपका जमा होगा वो होगा 10 लाख के अराउंड, और आपको 25 की एज में जो मैच्योरिटी मिलेगी वो है 26 लाख रुपए की। प्लान बहुत बढ़िया है कि आपका टोटल 22 सालों में 10 लाख रुपए जमा हो रहा है और आपको 25वें साल 26 लाख रुपए LIC दे रही है, वो भी टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं कटना है इसमें। और जो आप प्रीमियम भी पे कर रहे हैं वो भी 80C के अंडर डिडक्शन आप ले सकते हैं, जो कि 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। तो दोनों जगह हमें बेनिफिट है, प्रीमियम देते टाइम भी हमें बेनिफिट है और मैच्योरिटी लेते टाइम तो हमें बेनिफिट है ही है, क्योंकि विदाउट एनी टैक्स हमें मैच्योरिटी मिल जाएगी। ये तो है नॉर्मल सिचुएशन कि जब सब कुछ ठीक है, कि हमने फादर ने प्रीमियम भराना शुरू किया बच्चे के लिए और 25 साल का उनका बेटा या बेटी हो गए और उनको 26 लाख रुपए मिल गए। बट लाइफ अनसर्टेन है, कभी भी किसी को भी कुछ हो सकता है। वैसे तो भगवान करे कि किसी को कुछ ना हो, लेकिन टाइम का कुछ नहीं पता होता। अगर ब्रेड विनर की यानी कि फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है। मान लीजिए किसी फादर ने ये पॉलिसी स्टार्ट की और उन्होंने अभी मंथली एक ही इंस्टॉलमेंट भराई 3900 की, एक इंस्टॉलमेंट दी, उनकी पॉलिसी स्टार्ट हो गई और उनकी डेथ हो गई। मान लीजिए एक इंस्टॉलमेंट के बाद ही डेथ हो गई, 3900 रुपीज़ दिए सिर्फ। अब कंपनी क्या बेनिफिट देती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कंपनी फैमिली को ऑन द स्पॉट 10 लाख रुपीज़ देगी, 10 लाख रुपए ऑन द स्पॉट परिवार को दिया जाएगा, जिससे परिवार जो है वो स्टेबल हो जाए, उनकी वाइफ कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद प्रीमियम सारे बंद कर दिए जाएंगे, कोई और प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। हर साल 1-1 लाख रुपए की पेंशन के तौर पे दिया जाएगा अगले 25 साल तक, जिससे बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। और लास्ट में जो उसको 26 लाख रुपए मिलने थे बच्चे को, वो भी उसको उस टाइम मिलेंगे, उससे उसकी मैरिज या उसकी जो हायर स्टडीज़ है उसमें काम आएंगे। सो फादर ने ये पॉलिसी लेके अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लिया कि अगर तो वो जीते रहे, कमाते रहे, वो भराते रहेंगे इंस्टॉलमेंट्स और एंड में उनको पेमेंट जो है 26 लाख की वो मिल जाएगी। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ हो जाता है, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता फ्रेंड्स, कभी भी किसी को कुछ हो सकता है, तो इंस्टॉलमेंट्स बंद करके कंपनी आपको ऑन द स्पॉट 10 लाख रुपए दे रही है। एक 10 लाख हो गया, उसके बाद 1 लाख रुपए अगले 25 साल, वो 25 लाख, टोटल 35 हो गया। और एंड में जो 26 लाख मिलना था वो भी 26 लाख, 35 और 26 कितना हो गया, 61 लाख रुपीज़ आपको कंपनी बेनिफिट दे रही है सिर्फ 3900 रुपीज़ भरा के, अगर कुछ होता है तो। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया प्लान है, LIC का दी बेस्ट प्लान मैं इसको कह सकता हूँ। बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया प्लान है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इसमें कोई मैं सुधार कर सकूं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी ज़रूर अपने विचार प्रकट करें। सो फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट। आप सब के लिए ये प्लान बहुत ही बढ़िया प्लान है।